चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 से 50 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है, इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश से सभी तरह के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। देखिए कुल जो अंक है इसमें 100 अंक है और यहाँ पर देखेंगे कुल प्रश्न 100 है। समय 2 घंटा का दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक। उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के बीच में, ठीक है। देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि मोहन करमचंद गांधी, गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आजाद, ठीक है ना। तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है 1909 में इसको गुजराती भाषा में महात्मा गांधी ने लिखा था। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका का जहाज से, पानी वाली जहाज से यात्रा कर रहे थे। उसी यात्रा के समय हिंद स्वराज पुस्तक को गांधी जी ने लिखा था 1909 में। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। कह रहे कि उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, और कह रहे कि निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान, देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो इसमें सब्सिडी और आर्थिक सहायता के लिए जो है वर्णन करता है ऑप्शन नंबर बी सही है, कि देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। यही ऑप्शन सही हो जाएगा सब्सिडी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक या राजा कौन थे? ऑप्शन है अशोक है, बिंदुसार है, बृहद्रथ है, पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बृहद्रथ, ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ है। इसकी हत्या जो है शुंग वंश का राजा ये पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके 185 ईस्वा में, ठीक है ना, ये राजगद्दी पर बैठा था। ये शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश पहला जो है भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण वंश है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि राजा हर्षवर्धन ने बीच में गैप कर दिया, में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की है। भद्र विहार जो ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। एक केंद्र बनाया था हर्षवर्धन राजा। हर्षवर्धन की 2 राजधानियां थी, तो कह रहे हैं कि किस जगह पे? ऑप्शन है मथुरा, काशी, कन्नौज, हरिद्वार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कन्नौज में, ठीक है ना। राजा हर्षवर्धन ऐसा राजा है कि हर 5 साल में जितना कमाई करता था अपने राज दरबार में पुण्य के लिए बहुत भिक्षुओं के लिए आता था प्रयागराज में और दान करता था, ठीक है ना। ये ऐसा राजा है, ठीक है ना। तो भद्र विहार जो ज्ञान का एक बृहत केंद्र था वो कहाँ पे था? तो कन्नौज में था, ठीक है ना। कन्नौज इसकी राजधानी भी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा है कि भारत के संविधान की अनुसूचियां कुल कितनी संख्या है? तो देखिए संविधान जब बनकर तैयार हुआ है तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था। तो उस दिन 15 अनुच्छेद तत्काल में लागू कर दिए गए थे, ठीक है ना। संविधान पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, ठीक है ना। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ है वो पहला संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, वो भी 1951 में जोड़ी गई थी। अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 अनुसूची जोड़ी गई बाद में, ठीक है ना। दूसर की अनुसूची जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992।
फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम झूम कृषि को क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। रोका कहते हैं, पेंडा कहते हैं, दहिया कहते हैं, करुआ कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो झूम खेती होती है उसको दहिया कहते हैं। झूम खेती है क्या? तो जलाओ आगे बढ़ो, वनों को जला जला कर वहाँ पे खेती की जाती है। फिर 2-3 साल खेती करने के बाद फिर आगे वन को काटा जाता है, फिर जलाया जाता है, वहाँ पे खेती की जाती है, पीछे से वन तैयार होता जाता है। इसी को हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में ये जो झूम खेती को, झूम यानी कृषि को दहिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है? कर्नाटक संगीत में अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कौन से सम्मान में होता है? कौन से सम्मान में होता है? ऑप्शन है तराना है, ताल है, अलाप है, तिलाना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तिलाना, ठीक है ना। कर्नाटक के संगीत में अल्पना हिंदुस्तानी के सम्मान में होता है, शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है? बीच में डैश डैश दिया है। एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास का हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, ये सबको पता है। फाड़वा है, ढेकली है, रोहट है, मोट है, ठीक है। इसमें हो जाएगा फाड़वा, जिसको फरुआ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? मानव में जो रोग है कौन सा बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया जीवाणु दोनों बातें कही है, ठीक है। कह रहे कि खसरा है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, आंत्र ज्वर है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, आंत्र ज्वर है। इसमें ये रोग से ना बहुत बहुत तेज बुखार और शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। जो कि कौन सा बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है? राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल सी एच CHRI का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना। कह रहे कि लंदन में है, अकरा में है, नई दिल्ली में है, सिडनी में। इसका जो मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है? 11 क्वेश्चन ये है कि बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिणी एशियाई और दक्षिणी पूर्वी एशियाई एशिया के 7 देश सम्मिलित हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका मुख्यालय कह रहे कि काठमांडू में बनाया गया है, नई दिल्ली में बनाया गया है, कोलंबो में बनाया गया है, ढाका में बनाया गया है। तो इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में बनाया गया है, ठीक है ना। ये जो एशिया महाद्वीप के जो है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का ये जो मुख्यालय उप क्षेत्रीय समूह का मुख्यालय बनाया गया है, जिसमें कितने देश शामिल है? 7 देश। 7 देशों का जो मुख्यालय है ढाका में बनाया गया, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि माल और सेवाएं कर जीएसटी का नाम सुने हैं, पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया है, ठीक है ना। तो जब 1 जुलाई जो है 2017 को जीएसटी लागू हुआ था भारत में, ठीक है ना। तो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य अगर आपसे पूछे तो असम बताएंगे, और अंतिम राज्य पूछेगा तो आप जम्मू कश्मीर बताएंगे। इस समय जम्मू कश्मीर जो है राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है? 13 क्वेश्चन देखते हैं कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल थे, नंदलाल थे, धर्मपाल थे, देवपाल थे। तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा जो है गोपाल हैं, ठीक है ना। गोपाल ने स्थापना किया पाल राजवंश के, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? निर्वाह खेती है, किचन गार्डन है, झूम खेती है, रोपण खेती है। तो जो है कह रहा है कि नगद फसल, जब भी नगद फसल की बात आएगी तो रोपण कृषि हो जाएगा। इसमें रोप रोप के फसल को उगाया जाता है, ठीक है। 15 देखते हैं। नेपच्यून नेपच्यून माने अरुण ग्रह की बात कर रहा है, अरुण ग्रह की बात कर रहा है, ठीक है ना।
नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ठीक है ना, नेपच्यून जो अरुण ग्रह है वो क्या है, नीला ग्रह है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पानी की अधिकता के कारण या प्रकाश प्रकीर्णन के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पे ये कहा जाता है कि 71% क्या है, जल है, या 29% क्या है, थल है। तो पानी की अधिकता के कारण जो अंतरिक्ष से जो पृथ्वी है नीला दिखाई देती है, ठीक है ना। ये जो अरुण ग्रह नेपच्यून ग्रह को हरा ग्रह क्यों कहा जाता है, तो मीथेन की अधिकता के कारण यहाँ पे मीथेन की अधिकता बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसको हरा डिस्क ग्रह के नाम से जाना जाता है, नेपच्यून या अरुण ग्रह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस है, ठीक है ना। क्रिप्टान है, आर्गन है, जेनान है, क्लोरीन है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कौन सा नहीं है, शब्दों पर ध्यान देना है। तो इसमें कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन एक गैस नहीं है, ये जो है पानी को फिल्टर करता है, पानी में मिलाकर इसका शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए पानी वाली टंकी, उसमें क्लोरीन की मात्रा होती है तो पानी का स्वाद बदल जाता है, ठीक है ना। पानी को शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन से, ठीक है ना, वो गैस नहीं है, निष्क्रिय। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, ठीक है ना। सिंगापुर स्टर्लिंग है, सिंगापुर डॉलर है, सिंगापुर रुपया है, सिंगापुर एन है। इसमें जो है सिंगापुर की जो मुद्रा है वो हो जाएगी सिंगापुर डॉलर हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर की अगर राजधानी पूछेगा तो सिंगापुर सिटी आपको बताना है। क्या बताना है, सिंगापुर सिटी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। ये तो कई बार हम बता चुके हैं, कितनी बार नोटबंदी हुई है। तो अभी आपको याद होगा कि एक 2008 नवंबर 2016 को एक नोटबंदी हुई थी नरेंद्र मोदी की सरकार में, ठीक है ना। तो एक आपको ऐसे ही हो गया आज़ादी के बाद, एक जो नोटबंदी हुई थी 1978 में हुई थी, मोरारजी देसाई के सरकार में हुई थी, ठीक है ना। तो आज़ादी के बाद 2 बार नोटबंदी हुई है, और एक बार आज़ादी से पहले नोटबंदी हुई थी 1946 में। किस सन में हुई है, कुल नोटबंदी पूछेगा तो 3 बार, लेकिन आज़ादी के बाद पूछ रहा है तो 2 बार। एक 1978 मोरारजी सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार में, और एक जो नरेंद्र मोदी के सरकार में 8 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था, नोटबंदी लागू किया गया था रात को, ठीक है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 19। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, दिल्ली चलो आंदोलन का, बहिष्कार आंदोलन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का। अली बंधुओं ने, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व किया था। ये जो आंदोलन है 1900 और 1920 में शुरू किया गया था। इसमें एक हिंदू जो व्यक्ति हैं, इस आंदोलन के हिंदू एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया हिंदुस्तान में। उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नाम है उस व्यक्ति का। तो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष हिंदुस्तान में किसको बनाया गया था, तो महात्मा गांधी को। ये जो खलीफा के पद को लेकर ये आंदोलन चलाया गया था, ये आंदोलन जो है तुर्की से चालू हुआ था, तुर्की देश से, ठीक है ना, तुर्की या जिसको हम लोग टर्की के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या वर्णन है, क्या प्रस्तुत किया गया है। मूलभूत अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, संघ की न्यायपालिका है, और संसद है। तो भाग 4 में जो है डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। डीपीएसपी माने राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। किस देश से संविधान को लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से इसको लिया गया, ठीक है ना। भारतीय संविधान भाग 4 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्या है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित है। ऑप्शन है एटा है, इटावा है, औरैया है, फिरोजाबाद है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इटावा से संबंधित है इनायत खान, ठीक है ना, इटावा घराने से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 22। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक कितने वर्ष पे लगते हैं। तो कुंभ मेला जो 12 वर्ष पे लगता है, अर्ध कुंभ मेला माने आधा, माने 12 का आधा, माने 6वें वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। 23 देखते हैं, 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं।
पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपक से, मिट्टी के 4 बर्तन से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेल के दीपक से भरा जो लकड़ी के ऊपर सजा कर 108 दीपों को रखकर ये जो है डांस करते हैं, जिसको आप बोलते हैं नृत्य करते हैं, ठीक है ना। ये चरकुला नृत्य जो ये कहाँ का नृत्य है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का, वृंदावन के आसपास का ये नृत्य है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा का, मथुरा मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो सबको पता है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगर मंडल पूछेगा तो आपको 18 बता देना। मंडल कितने हैं? 18। सबसे बड़ा मंडल पूछेगा तो लखनऊ बता देना है। अब पूछेगा कि आजमगढ़ मंडल में कितने जिले हैं, तो आपको 3 जिले बताना है, बलिया है, बागी बलिया है, मऊ है, एक आजमगढ़ है, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? कितनी बार बताया गया है, मिठाइयों के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, तालों के लिए। तो अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध है, तालों के लिए, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में अगर गिरावट और उपभोक्ता की आय में क्या होगी? अगर किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट हो रही है तो उपभोक्ता की आय में क्या होगी? तो सिंपल बात है, वृद्धि होगी, उसकी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में वर्णन है? माने पशुओं के साथ क्रूरता हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए भारत की कौन सी 7वीं अनुसूची है? तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, एक है संघ सूची है, एक है राज्य सूची है, और एक है समवर्ती सूची है। तो किन सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया, यानी पशुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर नियम जो है केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार बना सकती है। इन्हीं दोनों को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर समवर्ती सूची इसका नाम रखा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, ठीक है ना। संघ सूची और समवर्ती सूची जो है विषयों पे कानून बना सकती है, तो इसमें लोकसभा बना सकता है। कौन बना सकता है? लोकसभा बना सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 29 क्या है, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया, ठीक है ना। सलीम यानी बचपन का नाम किस राजा का था? तो बाबर का था, हुमायूं का था, जहांगीर का था, अकबर का था। तो बचपन का नाम जो है सलीम जो है जहांगीर राजा का नाम था। सलीम शेख चिश्ती के दरबार में इसका जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम उसी के बाबा के नाम पे इसका नाम सलीम रख दिया गया। अकबर इसको प्यार से शेखू बाबा के नाम से जानते थे। किस बाबा के नाम से? शेखू बाबा के नाम से जानते थे सलीम को, ठीक है ना, जो बाद में चलकर राजा बना जहांगीर के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर सैलों के माने चट्टान, सैल माने चट्टान के टूटने से क्रिया होती है, क्या होती है? अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, संघर्षण होता है, अपघर्षण होता है। तो सैलों के टूटने से जो क्रिया होती है उसे हम लोग अपक्षय कहते हैं। अपक्षय का मतलब होता है घिसावट। क्या होता है? घिसावट, घिसावट इसको भी बोल सकते हैं। इस क्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर, एम्पियर एसआई का एम्पियर एसआई इकाई है, किसका है? तो विद्युत प्रवाह की है, विद्युत प्रवाह की है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो इसमें थायमीन है, नियासिन है, पायरिडॉक्सिन है, राइबोफ्लूविन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 का ये जो है रासायनिक नाम है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है, नई दिल्ली है, नागपुर है, भोपाल है। तो ये जो प्रशिक्षण संस्थान है ये भोपाल में है। भोपाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, केंद्रीय पुलिस, ठीक है ना। 34 देखते हैं, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? ठीक है ना। तो हेनरी मोसले, पियरे क्यूरी, सेंटियागो रोमान, लुइस अल्वा रेंज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लुइस अल्वा रेंज। इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। जो नोबेल पुरस्कार है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी राशि शुरुआत में 7 करोड़ रखी गई थी। नोबेल पुरस्कार है जो है
वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में शुरुआत में दिया गया था, अभी एक क्षेत्र बढ़ा दिया गया। इसकी टोटल राशि उस समय थी 7 करोड़। कितने करोड़? 7 करोड़। एक क्षेत्रों में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि निम्न में से तूतिया तूतिया किसका नाम है? ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का है, ऑक्सीजन का है, कॉपर का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो तूतिया जो है कॉपर सल्फेट का नाम है। इसको नीला थोथा के भी नाम से जानते हैं हम लोग। नीला थोथा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, नीला थोथा के नाम से जानते हैं कॉपर सल्फेट को। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर जो है ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, द थ्री मस्टिकॉर्टियस यही पुस्तक है, अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई। ठीक है, 37 देखते हैं। 37 नंबर को, वल्क्रो का आविष्कार किसने किया है? वल्क्रो का आविष्कार किसने किया है? तो ऑप्शन दे रहा है कि थॉमस एडिसन ने, ये तो बल्ब का आविष्कार किया है। विलियम हार्वे, जॉर्ज डी मेसरल है, रॉबर्ट वायल्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉर्ज डी मेसरल है। ठीक है ना। 38 क्वेश्चन है, भारत के थार का रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, तो कच्छ का रण जो पूछ रहा है तो वो है राजस्थान में, वो है राजस्थान में। आज भारत का सबसे बड़ा थार कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है ना। आज कच्छ का जो रण है किस लिए प्रसिद्ध? तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और कच्छ के रण में कौन सी नदी जो है राजस्थान की विलुप्त हो जाती है? तो उसका नाम है लूनी नदी। कौन सा नाम है? लूनी नदी। 3 क्वेश्चन याद रखेंगे कच्छ के रण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? हुमायूं ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, अशोक ने, नरसिम्हा राव ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कहाँ पे है? तो चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। ठीक है ना, हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 40 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 40 है। ठीक है, 40 क्या कर रहा है? शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है ना, आरती रामास्वामी थी, हम्पी कोनेरू थी, एस विजय लक्ष्मी थी, कृतिका नादिग थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एस विजया लक्ष्मी। इनका जो जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। ये शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जब भारत में 1927 में इंग्लैंड से भारत में भेजा गया है, ये भारत में साइमन कमीशन जो है 1928 में आया है, मुंबई में आया है। तो गांधी जी विरोध कर रहे हैं, और गांधी जी ने एक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, जो हम लोग का, ठीक है ना, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव, इसका मुख्य उद्देश्य है। साइमन कमीशन जब 1928 में आया, इसका पूरी तरीके से बहिष्कार हो रहा था। ठीक है ना, इसका लाहौर में भी बहिष्कार हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय पूरी तरीके से घायल हो गए थे। लाठी चार्ज का आदर्श सैंडर्स ने दिया था, उसी का बदला भगत सिंह ने लिया था। तो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 42 नंबर, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो भारत की आंतरिक जो सुरक्षा की बात होती है तो गृह मंत्रालय प्रथम स्थान है, यही कार्य करता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेद में योग का वर्णन किया गया है। योगाभ्यास जो है, योग का वर्णन की बात कर रहे हैं, तो योग का वर्णन किया गया कौन सा वेद में है? तो ऋग वेद में वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को किसने लिखा है? तो अनेक ऋषियों ने। कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। मंडल की संख्या कितनी है? 10 है। और सूक्ति की संख्या जो है, सूक्ति की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में सूक्ति की संख्या 1028 है। ठीक है ना। ऋग्वेद में 10वें मंडल में क्या उल्लेख है? तो पुरुष सूक्त या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
ऋग्वेद के जो 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है, जो 5 राजा उधर से या 5 राजा इधर से आपस में युद्ध लड़ते हैं परुशड़ी नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में, जिसका इस समय नाम है रावी नदी। तो दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? तो रावी नदी के तट पर हुआ है। उस जमाने में रावी नदी का नाम था परुशड़ी नदी, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। दशराज युद्ध में विजेता जो हुए हैं सुदास हुए हैं। कौन हुए? सुदास, ठीक है। उसका कर्ता धर्ता देख रेख विश्वामित्र कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है, ये जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद है, नागपुर है, हरियाणा है, पंजाब है। तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान जो नागपुर है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। 45 देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए प्रसिद्ध है? बनबासा है, काला पानी है, जोगबनी है, रुपई डीहा है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला पानी, ठीक है ना। काला पानी है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से महिला और बाल विकास मंत्रालय के 46 नंबर महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही गलत है। बाकी आयुष्मान भारत योजना, महिला इहाट, स्वाधार गृह, ये सही है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नैरोबी है, हैदराबाद है, इथोपिया है, मनीला है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस देश की मनीला क्या है? राजधानी है। फिलीपींस देश की मनीला क्या है? राजधानी है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित हुए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सोमनाथ शर्मा। अच्छा, किस युद्ध में, कौन से युद्ध में शहीद हुए थे? तो 1947 वाला युद्ध में ये भाग लिए थे, उसी में शहीद हुए थे। तो भारत का जो सर्वोच्च जो प्रथम सम्मान होता है, उसे परमवीर चक्र होता है, सम्मान जो है उससे सम्मानित किया गया था सोमनाथ शर्मा जी को, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? कह रहे कि हाइड्रोमीटर। ये द्रव के घनत्व को, माने कितना घना है, उसको मापने का काम करता है। ये हाइग्रोमीटर, ये देखिए वायुमंडलीय जो है सापेक्ष आर्द्रता है, नमी है, उसको मापने का काम ये करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर जो है दूध की शुद्धता को नापता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, ठीक है ना। और दूध की वसा को कौन नियंत्रण मापता है? तो ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर, ठीक है ना। दूध का पीलापन किस कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? तो केसीन के कारण होता है। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन अंतिम। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? ठीक है ना। यूनेस्को में एमपी के धरोहर की बात हुई तो खजुराहो भी एमपी में है, शामिल है। सांची में बौद्ध स्मारक जो है अशोक ने बनवाया, ये भी शामिल है। भीमबेटका के शैलाश्रय, ये भी एमपी में शामिल है। जो हम्पी है ये कर्नाटक में है, यही शामिल नहीं है। यही हम लोग का सही है, ठीक है ना, यही सही। चलिए अगला सेशन हम लोग 51 से 100 के बीच में कल देखेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद, ठीक है।